लेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने बताया था कि उन्होंने द रिंग देखने के बाद एक नाइटमेयर में सिनिस्टर मूवी को लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिली। कम से कम एक रिपोर्ट ऐसी है जो कहती है कि ये अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है, इसलिए इसे एक बार तो देखना बनता ही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी पीहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड की टॉप 10 हॉरर मूवीज के बारे में। चलो दोस्तों, बिना कोई देर करते हुए चलते हैं मूवीज के काउंटडाउन पर। 10वें नंबर पर है 2017 की आईटी। क्लाउन से लगभग सभी को डर लगता है। आईटी मूवी 2017 में रिलीज हुई थी, तब ये प्रूव भी हो गया था। 2017 की आईटी मूवी इसी नाम की स्टीफन किंग की नॉवल पर बेस्ड है, जिसने अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट के 44 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और बेशक ये इस लिस्ट में 10th पोजीशन डिजर्व करती है। एंडी मुशेटी ने इसी मूवी में बच्चों की कहानी बताने के लिए नॉस्टैल्जिया का यूज़ किया, जबकि बिल स्कार्सगार्ड ने पेनीवाइज के कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिस किया। जंप स्केयर्स की डोज, स्कैरी सेट्स और कुछ सीजीआई को जोड़ दो तो आपको एक डरावनी फिल्म के लिए एक फॉर्मूला मिल जाएगा। 9वें स्थान पे है 2010 की इंसीडियस। इंसीडियस जेम्स वॉन की कॉन्जरिंग बनाने से पहले की मूवी है। इंसीडियस कहानी एक युवा लड़के के बारे में जो कोमा में पड़ जाता है और स्पिरिट उसे हॉन्ट करने लगती है। ले वेनेल ने इसे इतना मैथोलॉजी से भर दिया कि आगे इसके 3 पार्ट्स और बने। वॉन ने यह भी कहा कि इंसीडियस का मोटिव सॉ मूवी की वायलेंस को सुधारना था, जिसने उसे स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ तैयार करने के लिए मजबूर किया। और रिजल्ट एक चिलर है, जिसे अक्सर हॉरर कैटेगरी में एक बड़ी छलांग माना जाता है। 8वें नंबर पर है 2012 की सिनिस्टर। 2016 के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एमसीयू में शामिल होने से पहले निर्देशक स्कॉट डेरिक्सन ने कुछ डरावनी फिल्में बनाई थी। उनमें से एक ट्रू क्राइम राइटर के बारे में एक स्मॉल स्केल हॉन्टेड हाउस की स्टोरी थी, जहां राइटर अपनी पत्नी और बच्चों को एक ऐसे घर में ले जाता है जहां परिवार की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उस जगह पर पहले से ही एक नेगेटिव एनर्जी है। लेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने बताया था कि उन्होंने द रिंग देखने के बाद एक नाइटमेयर में सिनिस्टर मूवी को लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिली। कम से कम एक रिपोर्ट ऐसी है जो कहती है कि ये अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है, इसलिए इसे एक बार तो देखना बनता ही है। 7वें नंबर पर है 1978 की हैलोवीन। 1963 की एक ठंडी हैलोवीन रात में 6 साल का माइकल मायर्स अपनी 17 साल की बहन जूडिथ की बेरहमी से हत्या कर देता है। उसे सजा सुनाई गई और 15 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन 30 अक्टूबर 1978 को कोर्ट की तारीख वाले दिन 21 साल का माइकल मायर्स एक कार चुराकर इलिनॉइस लौट आता है, जहां वो अपने अगले शिकार की तलाश करता है। हैलोवीन फिल्म की लेगेसी को कोई भी मूवी अभी तक छू नहीं पाई है। माइकल मायर्स का मुखौटा हॉरर का सिंबल बन गया है और फाइनल गर्ल वर्ड हॉरर की डिक्शनरी में शामिल हो गया है। कोई तो बात होगी कि 40 साल से ज़्यादा साल हो जाने के बाद भी ये फ्रेंचाइजी आज भी चल रही है। 6ठे नंबर पर है 2002 की द रिंग। द रिंग कहानी है एक शापित वीडियो टेप के बारे में। उस वीडियो टेप को जो भी देख लेता है उसे एक सफ़ेद पोशाक में लंबे काले बाल वाली लड़की का भूत मार डालता है। इस मूवी ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। नाओमी वॉट्स की परफॉर्मेंस ने मूवी के हॉरर के लेवल को और भी बढ़ा दिया। उस मूवी का टॉप 10 की लिस्ट में 6ठे नंबर पर होना कोई हैरानी की बात नहीं है। 5वें नंबर पर है 1974 में आई द टेक्सास चेनसो मैसेकर। इस मूवी में लेदरफेस के कैरेक्टर ने मानो नई जान डाल दी थी। जब सैली को पता चलता है कि उसके दादा की कब्र को तोड़ दिया गया है, तो वो और उसका पैरालाइज भाई फ्रैंकलिन अपने दोस्तों के साथ उस कब्र को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। अपने परिवार के पुराने फार्म हाउस का चक्कर लगाने के बाद उन्हें पड़ोस में रहने वाले पागल समाज से निकाले हुए लोगों के एक ग्रुप के बारे में पता चलता है। लेदरफेस इंसान की खाल से बना मुखौटा पहनता है और अब बचे हुए लोगों को अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। 4थे नंबर पर है 1980 की द शाइनिंग। द शाइनिंग आज एक क्लासिकल हॉरर मूवी बन चुकी है जो स्टीफन किंग की नोवेल पर बेस्ड है। जैक अपने राइटर ब्लॉक को ठीक करने की उम्मीद में कोलोराडो के ओवरलुक होटल में विंटर केयरटेकर बन जाता है। वो अपनी बीवी वेंडी और अपने बेटे डैनी के साथ वहीं बस जाता है। उसके बेटे को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जैक का राइटर ब्लॉक बना रहता है और डैनी का विजन और भी डरावना बनता जाता है। जैक को होटल के डार्क सीक्रेट का पता चलता है और वो पागलों की तरह अपने ही परिवार को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। द शाइनिंग को अब तक की सबसे महान हॉरर फिल्मों में से एक माना जाता है और इसलिए ये इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है।
तीसरे नंबर पर है 2013 की द कॉन्जरिंग। द कॉन्जरिंग अभी तक की सबसे फेमस हॉरर मूवी में से एक बन चुकी है, जो कि रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कपल की कहानियों से इंस्पायर्ड है। 1970 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन और एड वॉरेन को कैरोलिन और रोजर के घर पर बुलाया जाता है। पेरोन्स और उसकी 5 बेटियां हाल ही में एक सुनसान फार्म हाउस पर चले गए हैं, जहां एक सुपरनैचुरल प्रेजेंस है। शुरुआत में होने वाली घटनाएं धीरे धीरे डरावना रूप ले लेती हैं, खासकर जब वॉरेन को घर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दूसरे नंबर पर है 2018 में आई हेरिडिटरी। हेरिडिटरी राइटर डायरेक्टर आरी एस्टर की एक फेमस हॉरर फिल्म है। जब एनी की मानसिक रूप से बीमार मां की मौत हो जाती है तो एनी, उसका पति, बेटा और बेटी उस पर शोक मनाते हैं। परिवार अपने दुख को संभालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, जिसमें एनी और उसकी बेटी दोनों सुपरनैचुरल पावर के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। उनमें से हर एक को डरावने सीक्रेट और इमोशनल ट्रॉमा से जुड़े परेशान करने वाले सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस होने लगते हैं, जो उनके परिवार की पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। पहले नंबर पर है 1973 की द एग्जॉर्सिस्ट। द एग्जॉर्सिस्ट अब तक की सबसे डरावनी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली हॉरर फिल्मों में से एक है। कहा जाता है कि ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है और इस मूवी को कई लोग पूरा नहीं देख पाए। ड्रैगन, जो कि एक बच्ची है, उसे एक आत्मा पोजेस कर लेती है और वो हवा में उड़ना और दूसरी भाषाओं में बोलना शुरू कर देती है। ये देखकर उसकी माँ डॉक्टर की हेल्प लेती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि एक प्रीस्ट को लगता है कि लड़की पर किसी शैतान का साया है। प्रीस्ट भूत भगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो प्रीस्ट उस आत्मा को लड़की के शरीर से निकालने में सक्सेसफुल हो पाएगा? तो दोस्तों, ये थी हॉलीवुड की टॉप 10 हॉरर मूवीज। अगर आपने इनमें से कोई मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखें, और अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।